हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं दिस टॉपिक, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ हीट एक्सचेंजर। अगर हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर हम हीट एक्सचेंजर ऐड कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या बेनिफिट होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ typical diagram when we are using the heat exchanger. So this is the heat exchanger हमने ऐड किया हुआ है। तो आइए हम इस डायग्राम को समझते हैं। दिस इज़ द कंप्रेसर, देन कंडेंसर। हमने ये कंडेंसर के आउटलेट को हीट एक्सचेंजर से पास किया है। देन इट विल पास थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व एंड देन इवोपरेटर। इवोपरेटर का आउटलेट जो है अगेन इट विल पास थ्रू हीट एक्सचेंजर, जहाँ पर यह क्या करेगा, हीट रिसीव करेगा एंड इट विल गो टू द कंप्रेसर। ओके, सो आइए समझते हैं इसको और डिटेल से। यह हमारा कंप्रेसर है। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, कंप्रेसर होता है, देन कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व होता है, देन इट विल पास थ्रू इवोपरेटर एंड इवोपरेटर जो है अगेन जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वह कंप्रेसर को पास कराएगा। ओके, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। ओके, यहाँ पर क्या होता है, हीट ऐड होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है। कंप्रेसर में क्या होता है फ्रेंड्स, वर्क इनपुट होता है। फ्रेंड्स, दिस इज द जनरल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हमने हीट एक्सचेंजर को क्यों ऐड किया है, क्या एडवांटेज मिलेगा। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी हमारा जो है इवोपरेटर का आउटलेट होता है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी वेपर आए, जो भी रेफ्रिजरेंट का जो वेपर आए वह क्या हो, स्लाइट सुपर हीट हो। ओके, स्लाइट सुपर हीट हो। ओके, जिससे प्रॉब्लम ना हो वेट कंप्रेशन के थ्रू। अगर वेट कंप्रेशन होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वह कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है, लिक्विड को, लुब्रिकेंट को वॉश्ड अवे कर सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर हीट एक्सचेंजर को ऐड कर देते हैं। इसका बेनिफिट कैसे है, आइए समझते हैं कि अगर हम जो है यहाँ पर हीट एक्सचेंजर को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। यहाँ पर अगर कुछ आउटलेट आ रहा है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए इसमें कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा, तो यहाँ से जब हम पास कराएंगे हीट एक्सचेंजर से तो यह क्या करेगा, हीट रिसीव करेगा। हीट रिसीव करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी इसमें कुछ पार्टिकल्स, वेट पार्टिकल्स रह गए हैं या लिक्विड पार्टिकल्स रह गया है, तो वह क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब यह वेपर टोटली कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसे कंप्रेसर से पास कराएंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा। ओके, ड्राई कंप्रेशन होगा या स्लाइट सुपर हीटेड कंप्रेशन होगा। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्रेसर वाल्व डैमेज, लुब्रिकेटेंट वॉश्ड अवे या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो इशू है यह सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग फ्रेंड्स, नाउ यह जो स्लाइट सुपर हीटेड स्टीम है कंप्रेसर से पास करेगा तो यह क्या करेगा, यहाँ पर इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, देन यह पास करेगा कंडेंसर को, यहाँ पर यह क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यह हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, जब यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को हम हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है
जो लिक्विड है वह हीट को देगा, यहाँ से हीट को देगा, तो क्या होगा, यह लिक्विड और कूल हो जाएगा, मीन्स सब कूल हो जाएगा। सब कूल होगा तो हमें क्या होगा, अगेन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। हम समझेंगे फ्रेंड्स। देन इट विल पास थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व एंड इट विल पास थ्रू द इवोपरेटर। लाइक हियर, अगर हम इसको टीएस डायग्राम पे प्लॉट करें, टीएस डायग्राम पर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके, दिस इज द लोअर टेम्परेचर जहाँ पर इवोपरेटर वर्क करता है, दिस इज द हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइन जहाँ पर कंडेंसर प्रेशर वर्क करता है। फ्रेंड्स, हम सपोज करते हैं कि जो लिक्विड आ रहा है यहाँ पर इवोपरेटर से, या क्या होता है, स्लाइट वी कैन से इसमें लिक्विड है, सम लिक्विड है एंड वेपर है, लाइक 99% वेपर है एंड 1% लिक्विड है। ओके, जब यहाँ पे यह कंडीशन है, जब यह कंप्रेसर में जाएगा, सॉरी कंप्रेसर से पहले जो है, जब यह इस हीट एक्सचेंजर से पास होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीट रिसीव करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह ड्राई सैचुरेटेड के कंडीशन में आ जाएगा या स्लाइट सुपर हीट कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे है तो ड्राई सैचुरेटेड है, अगर और हीट हो गया है तो यह क्या हो जाएगा, स्लाइट सुपर हीट कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए हैं वेपर में। ओके, देन हम इसको कंप्रेस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा इन द कंप्रेसर, देन इट विल पास थ्रू कंडेंसर। फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो यह हीट एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करके सुपर हीट में कन्वर्ट हो गया, बट यह कहाँ से हीट लिया, हीट जो है कंडेंसर के आउटलेट से लेता है, तो यह क्या हो जाएगा, और सब कूल्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लिक्विड है यह हीट देगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अंडर कूल्ड और सब कूल्ड। ओके, पहले यहाँ से क्या हो रहा था, एक्सपेंशन वाल्व में पास हो रहा था, नाउ इट विल पास थ्रू फ्रॉम हियर। ओके, सो यह क्या हो जाएगा, 3 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, दिस 4 to 4 क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज कर गया। ओके, तो यहाँ से हीट एक्सचेंजर यूज करने से दो बेनिफिट है, एक तो क्या हुआ, वो स्लाइड सुपर हीट हो रहा है, सेकेंड यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कूल्ड भी हो रहा है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। ओके, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, COP भी इंक्रीज करेगा। गेटिंग फ्रेंड्स, सो सेम थिंग मैंने ये ड्रा किया है, कंप्रेसर टू कंडेंसर, कंडेंसर टू हीट एक्सचेंजर, देन एक्सपेंशन वाल्व, देन इवोपरेटर। ओके, दिस 1 आफ्टर द इवोपरेटर, देन इट विल पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर क्या होगा, हीट रिसीव करेगा, लिक्विड जो भी रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर, यह स्लाइड सुपर हीट होगा, देन इट विल गो टू द कंप्रेसर, देन इट विल पास थ्रू द कंडेंसर। कंडेंसर पे जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड होगा, जब हीट एक्सचेंजर पास करेगा तो यहाँ पर हीट यह देगा, इसको देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा, रेफ्रिजरेंट होगा, यह सब कूल्ड कंडीशन में होगा, सब कूल्ड कंडीशन में हो जाएगा, सब कूल्ड हो जाएगा। ओके, और टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, देन इट विल पास टू द एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। ओके, 1 to 1 क्या होगा, यह स्लाइड सुपर हीट होगा, देन इट विल पास थ्रू कंप्रेसर, देन इट विल पास थ्रू कंडेंसर। यहाँ पे क्या होगा, हीट दे रहा है तो यह हो जाएगा सब कूल्ड, सेम चीज़ है, देन इट विल पास थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 to 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ओके, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो COP होगा वह इंक्रीज करेगा। गेटिंग फ्रेंड्स, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हीट एक्सचेंजर इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जब हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर जब यूज करते हैं तो हमें दो प्रोसेस एडिशनली अचीव होते हैं। एक तो क्या होता है, सबकूल्ड होता है, जो
3 to 3 डैश होगा एंड स्लाइट सुपर हीट अचीव होगा 1 to 1 डैश। ओके, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हीट एक्सचेंजर में हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा। ओके, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो यहाँ पर 3 to 3 डैश हीट लॉस हो रहा है, 1 to 1 डैश हीट गेन हो रहा है। तो कितना यहाँ पे हीट लॉस हुआ, H3 माइनस H3 डैश। हीट गेन कितना हो गया, H1 माइनस H1 डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यह क्या होगा, हीट लॉस हो गया या हीट गेन हो गया। हम जानते हैं कि हम इसको एंथैल्पी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, तो क्या हो जाएगा, Cp लिक्विड हो जाएगा T3 माइनस T3 डैश इक्वल टू, यहाँ पर यह वेपर स्टेट में है तो Cp वेपर T1 माइनस T1 डैश। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। बट जो डिग्री ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सबकूलिंग होगा यह सेम नहीं होगा फ्रेंड्स। डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या होता है, मतलब कितना टेम्परेचर कम हुआ। ओके, यहाँ पर 3 है या 3 डैश है, तो कितना टेम्परेचर कम हुआ, दिस इज डिग्री ऑफ सबकूलिंग। 1 डैश टू 1 कितना हो जाएगा, या 1 to 1 डैश जो भी है, तो यह क्या होगा फ्रेंड्स, ये कितना हीट इंक्रीज किया इन द सुपर हीटेड रीजन, दिस इज डिग्री ऑफ सुपर हीट, दिस इज डिग्री ऑफ सबकूलिंग। इट विल नॉट सेम बिकॉज Cp of liquid and Cp of vapor is different in both the case. ओके, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिसे हमने डिस्कस किया। होप आपको समझ में आया होगा कि हीट एक्सचेंजर का यूज हम क्यों कर रहे हैं और क्या एडवांटेज हो रहे हैं इससे। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।